मैं मुश्तबा हसन अस्करी हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन से। हर साल हम रमज़ान से पहले हमारी एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट या एनुअल एक्टिविटी रिपोर्ट को रिलीज़ करते हैं। आज इसी सिलसिले में हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन की जानिब से मैं, मेरे साथी, हमारे डॉक्टर्स और सीनियर स्टाफ यहाँ मौजूद है और आपके सामने ये रिपोर्ट रख रहे हैं हम ना। जैसा आप जानते हैं, हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन एक 20 साल पुराना कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन है। 2025-26 में हमारे ग्रॉस रिसीट्स डोनेशंस हमारे 24.16 करोड़ थे, जिसमें से तकरीबन 70% फंड फॉरेन फंड था, 5% CSRs के थ्रू आया हमारे को, और बाकी के लोकल जो डोनेशंस है, जो रुपी डोनेशंस होते हैं, वो 20% हुए हमारे। और ये हमारे एनुअल रिपोर्ट हमारे वेबसाइट पे अवेलेबल है और सारे पब्लिक हमारे हैंडल्स, सोशल मीडिया हैंडल्स पे अवेलेबल है। ये काम हम बहुत ही ट्रांसपेरेंसी से, और जैसा आप जानते हैं कि काफ़ी टाइट रेगुलेटरी एनवायरनमेंट है, इनकम टैक्स का, फॉरेन एक्सचेंज, होम मिनिस्ट्री का और दूसरे मुख्तलिफ लॉज का, तो हमारे स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स, इंटरनल ऑडिटर्स की टीम और काफ़ी सीनियर अकाउंटिंग टीम ये पूरी रिपोर्ट तैयार कर अपलोड किया। मैं आपको हमारे कुछ चंद प्रोग्राम्स जो अहम है हमारे लिए और जो काम हुआ उसके बारे में बात करूंगा। सबसे इम्पोर्टेंट हमारा फ्लैगशिप प्रोग्राम है। हम हैदराबाद के बस्तियों में तकरीबन 150 का कैचमेंट एरिया है, 150 अर्बन स्लम्स में हम प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज अंजाम दे रहे हैं। हमारे आज 20 सेंटर्स हैं, मेन सेंटर्स और सब सेंटर्स। मिसाल के तौर पे हकीमपेट कुंटा जो टोली चौकी साइड है, वहाँ MD लाइन्स, राजेंद्र नगर, MM पहाड़ी, चिंतलमेट, किशनबाग, हसन नगर, काला पत्थर, वट्टापल्ली, फारूक नगर, याकुतपुरा, अमान नगर, तूर कॉलोनी, एराकुंटा, शाहीन नगर, और उसके बाद वादी मुस्तफ़ा, पहाड़ी शरीफ, फिर अपने हौस नगर, मोहम्मद नगर, इस तरीके से बंदला घोड़ा, इस तरीके से कंप्लीट वेस्टर्न और साउथ वेस्टर्न कॉरिडोर जो है अर्बन स्लम्स का, इसमें हमारे सर्विसेज है। ये हमारे सेंटर्स में तकरीबन 6 लाख लोग फ्री प्राइमरी केयर सर्विसेज यूटिलाइज करें ये 2025 में, जिसमें से 60% औरतें थे और उसमें 40% बच्चे और यंग अडल्ट थे। ये सर्विसेज फ्री देने से तकरीबन 80% लोग जो हमारे सेंटर्स में आए वो ये बोले कि उनकी हाउस होल्ड सेविंग्स, मतलब उनको जो मेडिकल पे आमतौर पे आज खर्चा हो रहा है, ख़ासतौर पे स्लम्स में, कोई भी रोज़ की जो मारामारी करता है, वो 1000-1200 रुपये कमाने वाला उसको घर में लेके आता 300-400 रुपये बचा के, उससे घर में जब उसके बच्चे बीमार होते या घर में कोई बीमार होता तो वो पैसे खर्चने उसको बहुत तकलीफ होती, इसलिए कि वो पैसे घर के और दूसरी चीज़ों के लिए ज़रूरी रहते। इस तरीके से काफ़ी बचत हुई लोगों की पैसों की। 80% लोग बोले कि ये लोग कर्जे लेना बंद करें ये पूरे बस्तियों में, और उनके दूसरे जो सोशल इंडस्ट्रीज है कि घर में खाना पीना बच्चों का, उसमें तब्दीली आई, बच्चों के ट्यूशन फीस के पैसे निकले, स्कूल के फीसों के पैसे निकले, ये तमाम इसके पूरे फायदे हुए, अपार्ट फ्रॉम गेटिंग गुड प्राइमरी हेल्थ केयर। तो आज हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी सख्त ज़रूरत है हैदराबाद जैसे इलाके में, ख़ास तौर पर सेहत के मामले में हमारा जो काम हो रहा है, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत है। तो मैं आपके ज़रिए रमज़ान का मौका है, ये अपील कर रहा हूँ जो देख रहे हैं ये वीडियो को, ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस जो ट्रांसपेरेंटली काम कर रहे हैं, इंटीग्रिटी के साथ काम कर रहे हैं, पूरे जो कानूनी लॉज है ऑफ द लैंड उसको फॉलो करते हुए काम कर रहे हैं, और एक बहुत ही मुकम्मल टीम के साथ आज हमारे 400 के ऊपर एम्प्लॉयज़ हैं, जिसमें डॉक्टर्स है, नर्सेज है, डाइटिशियंस है, पैरामेडिक्स है, और आपके फिजियोथेरेपिस्ट है, मुख्तलिफ किस्म के एक्सपर्टीज़ है। तो ये टीम को लेके हम काम कर रहे हैं। तो आपसे मेरी अपील ये है कि क्योंकि रमज़ान है, आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं, हम आपको सपोर्ट करिए और ये हमारा वीडियो शेयर करिए ताकि हमारे हाथ और मजबूत हो और हम नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह इससे बड़े पैमाने पे हम काम अंजाम दें। जो देखिए 90% वर्क मेडिकल है, इसमें से एक हमारा एक जो काम है, हम सोशल सपोर्ट कर रहे हैं
ऐसे लोगों को जो रोज की मारामारी करते हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं लोग एकदम बैठे बैठे, रोड का एक्सीडेंट होगा, ट्रेन का एक्सीडेंट होगा, बर्न, इलेक्ट्रिक शॉक हो गया, घर में बच्चे हैं, जिम्मेदारियां हैं, किराया है, बच्चों की पढ़ाई, वैसे लोगों को हम ना सोशल सपोर्ट को तो महीने को 5,000 to 10,000 रुपीज दे रहे एज अ लाइवलीहुड सपोर्ट। तो बट 90% काम हेल्थ में है। प्राइवेट हॉस्पिटल भी हमारा लिंक है, हम ऐसे हॉस्पिटल्स में और ऐसे डॉक्टर्स के साथ काम कर रहे हैं जो हमारे को सब्सिडाइज रेट में ट्रीटमेंट कर रहे हैं, जो हमारे को बहुत पहले से जुड़े हुए हैं, ऐसे डॉक्टर्स, ऐसे हॉस्पिटल्स है, प्राइवेट में भी है, बट ज़्यादातर हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराने की कोशिश करते हैं, नहीं हुआ तो फिर जो हमारा नेटवर्क के हॉस्पिटल है उसमें कराते हैं, प्राइवेट में। अब साहब ऐसा है, देखिए कि हमारे हेल्पलाइन नंबर्स है, वेबसाइट है, फेसबुक हैंडल्स है, हमारे नंबर्स पूरे पब्लिश्ड है, बहुत सारे लोगों को मालूम है, नंबर्स ऑलरेडी मार्केट में है। तो आप कोई भी हमारा हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन हैदराबाद सर्च करिए गूगल में, आपको पूरी लिस्ट आती है नंबर्स की। ये रिपोर्ट के लास्ट पेज में भी पूरे हर यूनिट का, हर सर्विस का नंबर दिया गया है। तो जो नए लोग हैं, जो रास्ता करना चाह रहे हैं, वो लोग के लिए ये पूरे डिटेल्स है। स्ट्रेचर व्हीलचेयर की जहाँ सवाल है कि हमारे उस्मानिया हॉस्पिटल में 24 घंटे 24/7 आज 6 महीने, लास्ट 6 महीने से हमारा प्रोग्राम चल रहा कि आपको 24 घंटे उस्मानिया में व्हील चेयर और स्ट्रेचर अवेलेबल रहती है। ये हमारे 20 से 25 लोग काम कर रहे हैं फ्री वॉलंटरी बेसिस पे उस्मानिया में, और वहाँ कोई पेशेंट को, मैक्सिमम लोगों को तकलीफ नहीं हो, ऐसा हम वो व्हील चेयर और स्ट्रेचर अवेलेबल रख रहे हैं। देखिए इतने बड़े दवाखाने पर टीम को बढ़ाने के लिए हमारे को भी माली इमदाद की जरूरत है। अब जो भी डोनर्स दे रहे हैं, कर रहे हैं, हम आपको उसमें चला रहे हैं, हम डिस्ट्रिक्ट में भी कर रहे हैं, खम्बम वारंगल में स्टार्ट करें, तो हर जो बंदे को लेते हैं उसको 10,000, 12, 15,000 देना पड़ता। तो इंशाल्लाह डोनेशंस अगर हुए हमारे और तो बढ़ेंगी, तो उसके लिए तो हम आपके यहाँ बैठे हुए हैं। और ख़ास तौर पे रमज़ान के पहले जो करने का जो मकसद है वही है कि जैसा बताया मैं, हमारे 20% फंड्स, हमारे 20% फंड इंडियन डोनेशन है, उसमें से 20% समझिए कि अब हमारे 25 करोड़ में से तकरीबन 5-6 करोड़ रुपए इंडियन रुपये, उसमें से 1/3 अमाउंट 30% फंड रमजान में ज़कात के जरिए तैयार आता है। इसी तरह के प्रोग्राम, न्यूज, एंटरटेनमेंट और तमाम अपडेट्स के लिए हमारे इस चैनल जेड नाउ टीवी को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और फेसबुक, इंस्टा पर फॉलो करें। देखते रहिए जेड नाउ टीवी, यही सच है।